आज की कहानी की शुरुआत मीकू से होती है, जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की होती है। यहीं पर आज मीकू का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था, तो वो अपने आप से प्रॉमिस की थी कि जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तब वो बाहर कैंप पर आएगी, वो भी अकेले। और वो वही करती है, पर वहीं पर उसकी दोस्त शीशु बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बाहर के लोग अच्छे नहीं होते हैं और वो अकेली लड़की। पर यहाँ पर मीकू को डर नहीं लग रहा था, और जब वो कॉल पर ही थी तभी वहाँ पर मिस्टर हैन आते हैं और वो मीकू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कोई शोर मत मचाना, क्योंकि मिस्टर हैन के पीछे कुछ लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे। और उन्हीं से बचने के लिए मिस्टर हैन मीकू का सहारा लेते हैं। वहाँ पर वो उसके टेंट के अंदर चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें मेरी वाइफ बनने का एक्टिंग करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तब मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा वो तुम्हें चलेगा। और यहीं पर मीकू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो जैसा वहाँ पर मिस्टर हैन कहते हैं वैसा ही वो करती है। यहाँ पर कुछ लोग आते भी हैं और वो लोग मीकू और हैन का परछाई देखकर उन्हें लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ एक कपल हैं जो अब अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए वो मिस्टर हैन को कहीं और ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद तो मीकू वो सबसे पहले मिस्टर हैन को तो एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये तुम जैसे लोग की वजह से लड़की अकेले नहीं घूम पाती है। और यहीं पर मिस्टर हैन इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे, जो आज तक किसी को भाव तक नहीं दिए थे, कोई उन पर उंगली तक नहीं उठाता था। इस लड़की ने उन पर एक चाटा खींच दिया और उन्हें अभी वहाँ से निकलना था, इसलिए वो अपना एक रिंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। पर उसके बाद मीकू शिशु को कॉल करती है और वहाँ पर वो कहती है कि जैसा तुमने कहा वैसा ही हुआ, यहाँ एक ठगी इंसान मुझे मिल गया था और इसलिए मैं यहाँ से जल्द निकल रही हूँ। अब दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर मिस्टर हैन अपने ऑफिस आए हुए थे, पर वहाँ पर उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग थे, यहाँ तक उनके सेक्रेटरी और उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड। पर तभी वहाँ पर सेक्रेटरी बताते हैं कि जिस लड़की को आप खोज रहे हैं उसी लड़की ने आप पर केस किया था कि आपकी वजह से ही उनके फादर का बिजनेस खराब हुआ था और उनकी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई थी। और ये वही लड़की थी जिनसे उनका मुलाकात कुछ दिन पहले हुआ था। यहीं पर उनका भाई मिस्टर चैन आते हैं और वहाँ पर चैन कहते हैं कि भाई आपको नहीं पता है, मदर ने आपके लिए बहुत सारी लड़कियों को बुलाया है और आज किसी भी हाल में आज आपका वो शादी करवा के रहेंगी। तभी वहाँ पर मीकू भी आ जाती है, जो एक अभी डिलीवरी पर्सन थी और वो वहाँ पर कुछ डिलीवरी करने आई थी। वहाँ पर मिस्टर हैन मीकू को देखकर हैरान तो होते हैं, पर उनके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। फिर अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर देखते हैं उनकी मदर कुछ लड़कियों के साथ बैठी हुई थी और वो लड़कियाँ मिस्टर हैन को देखते ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है बारी बारी से। और ये सब चीज़ को देखकर यहाँ पर मिस्टर हैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उनके उसी इंट्रोडक्शन को फेंक कर उनके मुँह पर कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पर किसी से भी शादी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मुझे मिल चुकी है। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मिस्टर हैन अभी भी अपने जिद पर ही अड़े हुए हैं और वो उनकी और ना ही उनके फादर की कोई भी केयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके फादर अभी हॉस्पिटल में थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा का जल्द से जल्द शादी हो जाए। इसलिए उनकी मॉम अपनी बेटी का जल्द से जल्द शादी करवाने की कोशिश करती है, पर यहीं पर उनका सारा प्लान फेल भी हो जाता है। तभी वहाँ पर मीकू इस सामान को लेकर आती है और वहाँ पर हैन उसे देखते ही उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि यही मेरी वाइफ है। और वहाँ पर उनका भाई चैन भी हैरान होता है इस बात से, और तभी वो देखता है कि मीकू के हाथ में वही रिंग था जिसको मिस्टर हैन बहुत ज़्यादा ही संभाल कर रखा करते थे और वो रिंग करोड़ों का था। और उसके हाथ में देखकर यहाँ पर सभी को समझ में आ गया था कि मिस्टर हैन अपने बात पर अड़िग हैं और वो अपने फैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। पर ये चीज़ वहाँ पर मीकू को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो तो वहाँ डिलीवरी करने आई थी और यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा हो गया था, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर थे मिस्टर हैन के लिए आए हुए वो कहते हैं कि इस जैसी गरीब लड़की डिलीवरी वाली तुम्हारी वाइफ बनेगी, इसकी तो कोई औकात भी नहीं बनती है तुम्हारे सामने खड़े
होने की भी। यहाँ पर ये चीज़ सुनकर मीकू को बहुत ज़्यादा ही इंसल्टेड फील हो रहा था और वो तो मिस्टर हैन को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती हैं। ये चीज़ देखकर सभी वहाँ हैरान थे क्योंकि आज तक मिस्टर हैन को किसी ने टच भी नहीं किया था और इस लड़की ने उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया सभी के सामने। पर ये चीज़ देखकर मिस्टर हैन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो तो सोच रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है मीकू से शादी करने का। वहीं अब मीकू को देखते हैं उनके कॉलेज में, जहाँ पर वो उनका आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ पर रुकी हुई थी। पर यहाँ पर उनके जो क्लासमेट थे और वो लोग बिल्कुल भी मीकू को पसंद नहीं करते थे। उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है कि मीकू का किसी भी तरह से इंसल्ट करने का। यहाँ पर मीकू अभी बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रही होती है, इसलिए उसके पास ज़्यादा खाने को भी नहीं था। पर वो लोग ज़रा सा भी उस पर तरस नहीं खाते हैं और उसका ही इंसल्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि अब से ही ये कॉलेज आपका हुआ, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर हैन ने वो कॉलेज मीकू के लिए खरीद लिया था उनके नाम पर। ये चीज़ देखकर सभी लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर हैन भी आते हैं और कहते हैं कि कैसा लगा मेरा गिफ्ट अपनी वाइफ के लिए। मीकू को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो कॉलेज को ही नहीं खरीद लिया था, वहाँ पर मीकू के लिए बहुत ही महंगे से महंगे गिफ्ट को वो लेकर आए थे। यहाँ पर मीकू उनसे कहती है कि मैंने तो तुमसे शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं की है, तो तुम अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला कैसे ले सकते हो। पर मिस्टर हैन मीकू के बहुत करीब आकर कहते हैं कि लगता है मैंने तुम्हें ज़्यादा ही छूट दे दी है, जितना मैं कहता हूँ वो उतना करो, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं जितना अच्छा कर रहा हूँ उतना बुरा भी कर सकता हूँ। पर उनकी बातों पर मीकू को कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो उनकी बातों से डर रही थी। भले ये दुनिया उनसे डरती हो पर मीकू वो बिल्कुल भी उनसे नहीं डरती थी। यहाँ पर मीकू आखिर मिस्टर हैन से इतना नफरत सिर्फ उस वजह से नहीं करती है जब कैंप में वो सब हुआ था, इसके पीछे भी उनका एक बहुत ही बड़ा रीज़न था, क्योंकि मिस्टर हैन का जो बिज़नेस था वो काफ़ी छोटे मोटे बिज़नेस को भी ख़त्म करने में काबिल था। इसीलिए यहाँ पर मीकू जब भी अपने फादर के बिज़नेस के बारे में सोचती है और उनके पीछे जो भी ख़त्म होने का रीज़न था वो बस मिस्टर हैन की कंपनी थी, तब ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। क्योंकि जब उनका बिज़नेस तबाह हो गया था तब उनके फादर ने अपनी जान दे दी थी और ये देखकर उनकी मॉम भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी मीकू को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। और मीकू अब इस दुनिया में बस अपने ग्रैंडपा के पास है और उनके अलावा उनका कोई भी नहीं है। पर मिस्टर हैन को ये सब चीज़ के बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं था और वहीं पर जब वो मीकू को घर लेकर आते हैं और उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते थे तब ये चीज़ मीकू देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उन्हें मना कर रही थी, अपने आप से दूर भेज रही थी, पर वहाँ पर मीकू को वो डरे हुए चेहरे पर देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और यहीं पर मीकू अपनी फैमिली के बारे में बताती है और उनके बिज़नेस के वजह से उनके फैमिली के साथ क्या हुआ उन सब चीज़ों के बारे में भी बताती है। यहाँ पर मिस्टर हैन को मीकू के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा तो लगता ही है। वो वहाँ पर उनसे माफ़ी भी मांगते हैं पर मीकू कहती है कि तुम्हारे माफ़ी मांगने से मेरे परिवार तो नहीं आ जाएगा ना मेरे पास वापस, और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। यूँ ही अब मिस्टर हैन के कंपनी में देखते हैं जहाँ पर हम कैली को देखते हैं जो मिस्टर हैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उन्हें सेड्यूस करने की बहुत कोशिश भी करती थी। पर अब सब ट्रिकों के कोई फ़ायदे नहीं मिलते हैं उन्हें, क्योंकि मिस्टर हैन आज बहुत ही अच्छे मूड में थे और जब वो अच्छे मूड में नहीं होते हैं तो ऐसी हरकतों पर तो वो उस इंसान को ही वहाँ से निकलवा देते हैं। पर आज मिस्टर हैन उस लड़की को जाने देते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में तो बस अभी अपनी वाइफ को घर में लाना था और उनसे शादी करना था, क्योंकि वो उन्हें अपनी वाइफ मान लिए थे। यहीं हम दूसरी साइड मीकू को देखते हैं जहाँ पर वो अपने अंकल आंटी के घर पर थी और वो उन्हें अपने मंथली सैलरी को दे रही होती है, जिस पर उसकी आंटी मुंह बनाते हुए कहती हैं कि इतनी कम से सैलरी में ये तो क्या ही होगा, तुम थोड़ा और कमा कर लाओ। यहाँ पर मीकू उन्हें इसलिए दे रही होती है क्योंकि उनके पेरेंट्स के जाने के बाद उन्होंने उनका ख्याल रखा होता है, एक तरह से कहें तो उन्हें बस नौकर बनाकर अपने पास रखी हुई थी फ्री का।
और जो कैली थी वो मीकू की कज़न सिस्टर थी, पर वहाँ पर वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। यहीं पर हम उसी घर में देखते हैं कि मीकू के लिए कुछ गिफ्ट आए हुए होते हैं, जो चीज़ यहाँ पर मीकू को उसे ज़्यादा देर नहीं लगती है समझने में कि उसके अंकल आंटी ने एक बूढ़े इंसान से उसकी शादी फिक्स कर दी है, जबकि इस चीज़ के लिए मीकू साफ मना करती है, पर फिर भी वो उसे वहाँ पर मारने पीटने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें इतने साल तक पाला है, अब इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो तुम लोग। बड़े से हॉल में देखते हैं जहाँ पर अंकल आंटी बहुत अच्छे से रेडी होकर सारे गेस्ट्स को स्वागत कर रहे थे। वहीं पर वो बूढ़ा इंसान भी आता है जो मीकू से शादी करना चाहता था और मीकू को वहाँ पर बंदी बनाकर लाया जाता है, जो देखकर वहाँ सारे गेस्ट भी हैरान होते हैं, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मीकू को वो हेल्प करे सामने आकर, और वो लोग बस मीकू का ज़बरदस्ती शादी अब करवाना चाहते थे, जबकि वो बूढ़ा इंसान को भी बिल्कुल भी शेम नहीं था कि अपनी पोती की उम्र की लड़की से शादी कर रहे हैं वो। तभी वहाँ पर मीकू को बचाने के लिए मिस्टर हैन और उनके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं वहाँ पर, और ये सब तमाशा देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मीकू वहाँ पर कहती भी है मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, पर फिर भी मिस्टर हैन कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें तो मेरी हेल्प लेनी ही होगी, और वो वैसा ही करती है। और उन लोगों को जो मिस्टर हैन के बॉडीगार्ड अच्छे से पकड़ कर रखे हुए थे उन सब का अच्छे से मीकू धुलाई करती है। फिर उसके बाद मिस्टर हैन मीकू को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मीकू वहाँ पर मिस्टर हैन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। तो मिस्टर हैन मीकू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि उनके पीठ पर बहुत बड़ा चोट लगा हुआ था, और हॉस्पिटल पहुँचते ही मीकू मिस्टर हैन के सामने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें बाहर भेज देती है और डॉक्टर का फ़ोन लेकर वो अपनी दोस्त उस शिशु को वहाँ पर, और वो उनके साथ ही वहाँ से जा रही होती हैं, और जाने से पहले मिस्टर हैन को कुछ पैसे भी देती हैं उनके इलाज करवाने के लिए। यहाँ पर मीकू को लग रहा था कि वो आसानी से वहाँ से चली जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। यहाँ पर शिशु को वहाँ उसके बॉडीगार्ड पकड़ कर रखे हुए होते हैं, और मीकू से यहाँ पर मिस्टर हैन निपट रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मीकू उनसे शादी के लिए मान जाए, नहीं तो उनकी दोस्त के साथ बहुत बुरा हो सकता है। अभी उसे ज़बरदस्ती हाँ करवा ही लेते हैं उनसे शादी करने के लिए, क्योंकि मीकू को भी अपनी दोस्त का जान बचाना ही था, इसलिए वो हाँ कर देती हैं। पर उसके बाद जब मिस्टर हैन चले जाते हैं तब शिशु और मीकू दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे ताकि मिस्टर हैन उन्हें ढूंढ ना पाए। पर मीकू को भी पता था कि मिस्टर हैन एक बहुत ही बड़े इंसान है और उन्हें ढूंढना बस एक चुटकी भर का काम होगा और वो तुरंत उन्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए वो वहाँ से छुपना चाहती थी। और वहाँ पर वो मीकू प्लान बनाती है कि वो अपने नाना नानी के घर चली जाएंगी, और अपने नाना नानी घर पहुंचकर भी लग रहा था कि वो अपने घर पर हैं। वहाँ पर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी बताती है कि एक बदमाश इंसान उनके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई हैं। वहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, और मीकू को भी लग रहा था कि वो यहाँ पर सेफ़ है। पर ज़्यादा देर ये खुशी रहती नहीं है, क्योंकि उसी रात मिस्टर हैन उसे खोजते हुए उसके गांव और उसके घर तक पहुँच गए थे, और उन्हें देखते ही वहाँ पर मीकू बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। पर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सामने वो डर को सामने नहीं लाती है, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनके लिए कोई नया झटका बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। फिर उसके बाद मीकू को अकेले में पाकर मिस्टर हैन उसे धमकाने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, और मुझसे भाग कर तुम जाओगी ही कहाँ? तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ ही लूँगा। यहाँ पर मीकू इतनी डरी हुई थी कि कह देती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, और तुम उसके लिए कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हारी पत्नी कभी भी नहीं बनूंगी। पर मिस्टर हैन को भी ये चैलेंज बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था कि उनकी वाइफ उन्हीं की तरह इतनी स्ट्रॉन्ग है वो। यहाँ पर मीकू हैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ भी उनके फैमिली के बारे में ना बताएं, और ना ही उनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ उसके बारे में भी। यहाँ पर मीकू को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए मिस्टर हैन हाँ भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर दो पड़ोसी आते हैं जो मीकू की मदर की ही दोस्त थी, और वो उनका बेटा था जो मीकू को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था। वहाँ पर जय मीकू को इतने सालों बाद देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था, पर मिस्टर हैन ये चीज़ अच्छे से समझ रहे थे कि जय मीकू को पसंद करता है। फिर उसके बाद सभी लोग बैठकर डिनर तो कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर हैन इस वजह से आए थे क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि वो
वो उस गांव में डेवलपमेंट लाएंगे। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि उनका गांव भी बाकी गांव की तरह डेवलप होगा और यहाँ पर भी सब कुछ सुविधा आएंगी। और वहीं पर वो अपने दामाद के बारे में बात करते हैं तब उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें अभी भी पता है कि उनके साथ कितना बुरा हुआ था। और ये चीज़ वापस याद कर कर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। पर मीकू भी वहाँ पर मौका देखते ही उस इंसान को बहुत ज़्यादा सुना रही होती है, जबकि उसे पता है कि वो इंसान उसके सामने ही है। और ग्रैंड पेरेंट्स और वहाँ पर उसके पड़ोसी भी उसका साथ दे रहे थे। यहीं पर मिस्टर हैन मीकू का हाथ पकड़कर ये जताना चाहते थे कि प्लीज़ अब मत बोलो, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसे ही सबका डिनर ख़त्म हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तब यहाँ पर मीकू और मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम्हारा काम यहाँ पर पूरा हो गया है तो चलो। और यहाँ पर मीकू कहती है तुम्हारा यहाँ पर काम पूरा हो गया है तो यहाँ से निकलते बढ़ो। पर मिस्टर हैन मीकू के बिना तो वहाँ से जाएंगे नहीं, और अगर मीकू ज़्यादा नखरा करेंगी तो वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को सब कुछ बता देंगे। और यहीं पर मीकू को वो ज़बरदस्ती जब किस कर रहे होते हैं तभी मिस्टर जय वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम वही इंसान हो ना जिसकी वजह से मीकू के पेरेंट्स आज इस दुनिया में नहीं है, मैं सब कुछ ग्रैंड पेरेंट्स को बता दूंगा। यहाँ पर मीकू उनसे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी ना बताए क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है। और यहीं पर मिस्टर हैन ये सब तमाशा देखकर उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिनसे इतना प्यार करते हैं, जिन्हें वो उन्होंने अपनी वाइफ मान लिया है, वो किसी और के साथ रहे और उससे बात करे, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी रात को देखते हैं जब मिस्टर हैन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थे तब मीकू चुपके से वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पर उनकी हेल्प मिस्टर जय करते हैं। वो उन्हें छुपाने की अच्छे से कोशिश भी करते हैं, यहाँ पर उन्हें एक घर भी देते हैं, पर अब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को किडनैप कर लिया गया है तब वहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। और मीकू खुद मिस्टर हैन के ऑफिस अब जाती है उनसे रिक्वेस्ट करने, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स का जान खतरे में नहीं दे सकती थी अपनी वजह से। और मीकू के साथ थोड़ा रोमांटिक होते हुए उसके बाद यहाँ पर मीकू के ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ दिया जाता है। मीकू खुद उनसे मिलने के लिए जाती है और ग्रैंड पेरेंट्स को भी अब सब कुछ पता चल गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो बस सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर मीकू का किसी और से शादी हो गया तब मिस्टर हैन शायद उसका पीछा छोड़ देंगे, पर ये शायद उनकी एक गलतफहमी ही थी। और जब वहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं तब वहाँ पर मिस्टर हैन की मदर आती है और वो उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहती हैं कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाल बहुत बुरा करूँगी। यहाँ पर मीकू कहती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती हूँ और यहाँ से मैं जा रही हूँ उसके साथ। और वो वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं अगले दिन जब मिस्टर हैन यहाँ पर मीकू से शादी करने के लिए आए हुए थे तब वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी वेडिंग ड्रेस में, पर मिस्टर हैन को पता चल गया था कि वो उनकी मीकू नहीं है और वहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा होता है, क्योंकि मॉम के माथे पर अब मिस्टर हैन गन तान दिए थे और कहने लगते हैं कि मेरी मीकू कहाँ पर है, जिस पर वहाँ पर मॉम कहती भी है कि तुम्हारी मीकू तुम्हें खुद छोड़कर जा चुकी है यहाँ से और वो किसी और से शादी करने वाली है। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर मिस्टर हैन को इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं पर जितने लोग थे उन्हें ख़त्म कर देते और यहाँ पर वो अपनी मीकू को ढूंढने के लिए जाते हैं यहाँ से। और उनकी मॉम बस रिक्वेस्ट करते रह जाती हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और यहीं पर दूसरी साइड मीकू का शादी होने वाला था मिस्टर जय से और मिस्टर जय बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं पर हेलीकॉप्टर से मिस्टर हैन आ जाते हैं और सभी लोगों को बहुत सारे सोने के बिस्किट पैसे देते हैं। और यहीं पर वहाँ पर वो जय को बहुत अच्छे से उसका धुलाई करवाते हैं कि वो दोबारा से मीकू के साथ शादी करने का सोचे भी ना। और यहाँ पर अब मीकू के साथ वो शादी कर लेते हैं ज़बरदस्ती, और मीकू भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जब उससे पहले वो अपने गर्दन पर ही चाकू रखकर मिस्टर हैन को धमकाती है कि वो उससे दूर हो जाए, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। तब भी यहाँ पर मीकू का प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर आए हुए थे सभी लोगों को बंदी बना लिए थे मिस्टर हैन। और मीकू से कहते हैं कि जैसे ही अगर तुम अपनी जान दे दोगी मैं इन लोगों की भी जान आसानी से ले लूँगा। और ये चीज़ सुनकर मीकू उसे पागल कहती है, पर मिस्टर हैन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है वहाँ पर। और अब मीकू मजबूरन मिस्टर हैन से शादी कर लेती है और उसके बाद यहाँ पर जय को भी अच्छे से मिस्टर हैन धुलाई करवाते हैं उसका। और वहीं पर सारे लोगों को 1 मिलियन
गिफ्ट में दे देते हैं। और जब मिस्टर हैन मीको को घर लेकर आते हैं तब वहाँ पर कोई भी उनका अच्छे से स्वागत नहीं करता है। पर मिस्टर हैन को किसी से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो अपने कंपनी के ओनर थे और इस घर के भी मास्टर थे, इसीलिए उनका कहना सबके लिए एक पत्थर की लकीर थी। फिर उसके बाद मीको के साथ वो नाइट स्पेंड करना चाहते थे, पर मीको कह देती है कि वो अभी रेडी नहीं है, इसलिए वो उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं ताकि उसे कभी भी कोई चीज़ की कमी ना फील हो। यहाँ तक वो अपना सारा ज़मीन जायदाद सब कुछ मीको के नाम कर देते हैं, जबकि मीको कहती है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे शादी भी नहीं करनी थी, पर देखो आज हमारी शादी हो गई है, वो भी तुम्हारी जिद की वजह से। वहीं अगली सुबह से ही मीको की जो मदर इन लॉ थी वो उसे परेशान कर रही थी, यहाँ तक उसकी नौकर भी उन्हें परेशान कर रही थी। पर जैसे ही मिस्टर हैन आते हैं सबका बोलती बंद हो जाता है और मीको को वो चेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने मीको का हाथ जला दिया था। और वहाँ पर अपने घर पर मीको के लिए वो लास्ट वार्निंग देते हैं कि आज से ये इस घर की मालकिन है और इसका कहना यानी मेरा कहना है, अगर इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वो भूल जाए कि उसकी ज़िंदगी मेरे सामने टिकेगी। और ये सुनकर वहाँ पर वो नौकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो वहाँ पर माफ़ी मांग रही होती है दोनों से, पर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मिस्टर हैन उसे अफ्रीका भिजवा देते हैं जहाँ पर वो जंगल में अकेली रहेगी। तो फिर उसके बाद कहती भी है कि उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना है एक बार और उनके साथ लंच करना है। पर यहीं पर मीको को अकेला पाकर जाए वहाँ से मीको को लेकर जाता है एक इंसान के पास जो मिस्टर हैन को बहुत अच्छे से जानता था, पर वहीं पर वो उसका दुश्मन भी था। मीको को वो एक लालच देते हैं कि उनके डैड का एक सीसीटीवी कैमरा वाला फुटेज है जहाँ पर वो अपना इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मीको भी अभी भी उनका केस लड़ रही होती है कोर्ट में। और यहीं पर मीको को ये बहुत अच्छा मौका मिलता है, पर उसके बदले में मिस्टर हैन को उन्हें चोट पहुंचाना था और इसके लिए मीको वहां पर मान जाती है। देखते हैं जहाँ पर मीको घर से ही अपना काम कर रही होती है, तभी वो कुछ रूमर्स सुनती है कि अगर मिस्टर हैन को पता चला कि उनकी वाइफ का अफेयर बहुत लोगों के साथ है और क्या क्या वो करती थी उनके पीठ पीछे, तब शायद मिस्टर हैन उसे डिवोर्स दे दे। और यहीं पर ये चीज़ सुनकर मीको को ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर हैन अपने स्टेटस के बहुत ज़्यादा पक्के इंसान थे, क्योंकि आखिरकार वो एक बड़े इंसान हैं और उनका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो उन्हें बिगाड़ दे तब शायद मिस्टर हैन उसे डिवोर्स दे दे और यहीं पर वो उन्हें मज़ा भी चखा सकती हैं। वैसा ही करती हैं और मिस्टर हैन को कॉल कर कर अपनी झूठी कहानी बताने लगती हैं कि वो ऐसी थी, उनके साथ ये सब हुआ है और इतने लोगों के साथ वो रही हैं। पर वहाँ पर मिस्टर हैन को कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर ये सब सुनकर अपनी वाइफ के मुंह से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अगर कोई और कहता तब वो समझते हैं कि ये बस एक झूठ है, और जब खुद ही उनकी वाइफ ये सब कह रही है तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सच ही कह रही हैं। पर फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल रखे हुए थे। और यहीं पर ये भी चीज़ था कि मीको के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, इसीलिए वो तुरंत घर जाते हैं और जैसे ही वो सबसे पहले मीको को देखते हैं वो गले से लगा लेते हैं उसे और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो। पर यहाँ पर मॉम को ये सब देख कर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि वो उनके सामने ही अपनी वाइफ को गले लगा रहे हैं और उसके लिए ही सब कुछ फिक्र कर रहे हैं। यहीं पर मिस्टर हैन का इस बिहेवियर को देख कर मीको को लगता है कि उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, पर मॉम को वहीं पर उस झूठे रूमर्स पर उन्हें भरोसा था। और यहीं पर अब मीको कुछ और प्लान सोच रही होती हैं कि कैसे मिस्टर हैन को वो अपने मुट्ठी में कर ले। को साबित करने के लिए अब यहाँ पर मीको अपना एक वीडियो बनाती है अपने बैग का और वहाँ पर बहुत सारे चोट के निशान थे। ये चीज़ देखकर मीको वहाँ कहती है कि देखो यहाँ पर वही इंसान जो मेरे साथ सोता था वो ये सब हरकत मेरे साथ करता था। यहाँ अब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हो गया है कि मैं जो भी कुछ कह रही थी वो सब कुछ सच था। पर फिर भी अभी मिस्टर हैन को उस पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि जब वो वहाँ पर उससे आते हैं मिलने के लिए घर और उससे पहले देखते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कितने जालिम लोग थे जो उसके ऊपर इतना अत्याचार करते थे और उसके चोट को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर वो इंसान सामने आ गया तब उसे वो जिंदा तक नहीं छोड़ते। और ये चीज़ देखकर मीको को बहुत बुरा लगता है अपने के लिए, क्योंकि आज तक शायद वो भूल चुकी थी अपनी परवाह करना। और वहाँ पर जब मिस्टर हैन उसकी परवाह कर रहे थे तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ तक वो समझ पा रहे थे कि शायद
है जितना वो मिस्टर हैन को बुरा समझती हैं उतने बुरे वो हैं नहीं। और मिस्टर हैन यहाँ पर मीकू से प्रॉमिस करते हैं कि उनके होते हुए अब से उन्हें कोई भी बुली नहीं करेगा और न ही उन्हें चोट पहुँचाने की भी कोशिश करेगा। यह चीज़ मिस्टर और हैन अपने मुंह से कह रहे होते हैं, वो भी मीकू के लिए, जो चीज़ मीकू को बहुत ज़्यादा आज पहली बार उन्हें पसंद आता है। वहीं अगली सुबह होते ही मीकू अब सोच रही होती है कि वो आखिर वो काम करे कि नहीं करे, वो आखिर मिस्टर हैन को चोट पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, क्योंकि अब मीकू डिसाइड करती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और वो इंसान को पता चल जाता है कि मीकू अब अपने फैसले से पीछे हट रही है और इसीलिए वो उन्हें एक आखिरी मौका देते हैं, नहीं तो वो उनके डैड के आखिरी सबूत को भी नहीं पा सकेंगी। यहीं पर वहाँ एक दावा था जो उस इंसान ने ही उस घर पर छोड़ा होता है और ना जाने कैसे, पर मीकू को वो कहता है कि जो दावा तुम्हारे सामने दिख रहा है उस दावा को तुरंत तुम मिस्टर हैन को किसी तरह से भी पिला दो, नहीं तो इसके बाद मैं तुम्हारा क्या करूँगा वो तुम्हें भी नहीं पता होगा, ना ही तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को। और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। यहाँ पर मिस्टर हैन को अजीब तो लगता है कि अचानक से आखिर मीकू उनके साथ इतना प्यारा बिहेव क्यों कर रही है, पर फिर भी वो उन्हें अच्छा लगता है और जैसा मीकू करती है वैसा वो मान भी लेते हैं। यहीं पर मिस्टर हैन आज मीकू को कहीं पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो तो सबसे पहले उसे छुपने के लिए कहते हैं, फिर उसके बाद जब वो छुपी हुई थी तब वहाँ पर उसके अंकल आंटी और उसकी कज़न सिस्टर आती है और अंकल बताते हैं कि रियल में मिस्टर हैन की वजह से मीकू के डैड ने उनकी अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि उनकी वजह से अपने छोटे भाई की वजह से ली थी और उनके बिजनेस को ख़राब करने में भी उन्हीं का हाथ था। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर मीकू को इतना गुस्सा आता है कि वो ना जाने सामने आकर ही उन्हें खुद मारने पीटने लगती है, जबकि मिस्टर हैन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और उनके पास एक प्रूफ भी था इस बात को साबित करने के लिए। और सबसे पहले तो उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है तीनों को, और फिर उसके बाद तभी यहाँ पर मिस्टर हैन के कज़न आते हैं और ये वही इंसान था जो मीकू को हैन के खिलाफ कर रहा था और वो उन्हें दावा दिया था हैन को खिलाने के लिए, और ये वही सबूत था जिसका सामना अभी मीकू का उनके सामने हुआ था। ये चीज़ जानकर मीकू को इतना बुरा लगता है कि वो ना जाने इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठी थी कि वो एक गलत इंसान को सज़ा देने वाली थी। यहाँ पर तो जय भी हैन के कज़न के बात मान रहे होते हैं और वो वहाँ पर हैन को चोट पहुँचाना चाहते थे, पर अब मीकू सब चीज़ जब जान चुकी थी तो वो बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देती है। पर उन लोगों को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर मिस्टर हैन ने पहले ही सब कुछ इंतज़ाम करके रखा हुआ था और जल्द ही सब कुछ पलट जाता है। जहाँ पर अभी मिस्टर हैन और मीकू बंदी बने हुए लग रहे थे, वहीं पर अब उनका कज़न ब्रदर को गोली मार दिया जाता है और वो भी उनके छोटे भाई की वजह से, यानी हैन के छोटे भाई जैन की वजह से। और यहाँ पर उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा दिया जाता है और उनकी गलती की सज़ा भी उन्हें मिल चुकी थी। यहाँ पर मीकू हैन से माफ़ी मांगती है कि उन्होंने एक दवा उन्हें पिला दी थी और उनका एंटीडोट अगर जल्द से जल्द नहीं मिला तब उनके साथ बहुत बुरा हो सकता था। पर जैन कहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक रात को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवा थी। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर मिस्टर हैन और मीकू दोनों ही शर्मा जाते हैं और जल्द ही मिस्टर हैन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर मान चुकी थी कि वो मिस्टर हैन से अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है, इसलिए तो वो उन्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। और मिस्टर हैन को ये बात जब पता चलती है तब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।